नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका फिर से स्वागत करता है। ज्योतिषीय चर्चा में आज हम बात करेंगे युवराज बुध करीबन 39 दिन अस्त रहेंगे 13 नवंबर से। शनिवार सुबह 5:58 से अस्त होंगे और 21 दिसंबर शाम तक अस्त रहेंगे। दो राशि वाले करोड़ों में खेलेंगे। जी हाँ दोस्तों, मेष से कन्या राशि वालों में से यह दो राशि वाले कौन से हैं जिनके लिए यह बुध अकल्पनीय लाभकारी रहेंगे। हाँ, ज़्यादातर यह अस्त होकर, क्योंकि मंगल इत्यादि के साथ रहेंगे, केतु के साथ रहेंगे, तो कुछ लोगों को दिक्कत भी देंगे। परंतु बुध देखिए जल्दी जल्दी राशि परिवर्तन करते हैं, तो इन 40 दिनों में 3 राशियों में गोचर कर जाएंगे। अभी तुला में हैं, फिर वृश्चिक में जाएंगे 21 नवंबर को, उसके पश्चात 10 दिसंबर को यह धनु में भी प्रवेश कर जाएंगे। तो तुला, वृश्चिक, धनु में गोचर भी जानेंगे इनका, और साथ में अस्त होने के कारण इसका कैसा प्रभाव रहता है मेष से लेकर कन्या राशि वालों के ऊपर। देखिए, बुध जब भी अस्त होते हैं, सबसे पहले बता दें दिक्कत किनको हो सकती है और किनको लाभ की संभावना बनती है। देखिए, दिक्कत उन्हें होती है जिनके बुध कमज़ोर होते हैं, कुंडली में अस्त होते हैं, वक्री होते हैं, अशुभ प्रभाव में होते हैं। और उससे भी ज़्यादा दिक्कत तब होती है जब ये प्लैनेट कमज़ोर अवस्था में है, इसकी दशा चल रही होती है, अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा चल रही होती है, और अस्त या वक्री हो जाएं, खासकर वक्री होते हैं तो ज़्यादा दिक्कत देते हैं, याद रखिए। अस्त होकर फिर भी इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, कुछ लोगों को लाभ भी देते हैं, उसकी भी चर्चा करते हैं। लाभ कब देते हैं उसके बारे में भी अभी आपको क्लियर हो जाएगा। धैर्य रखिए। कुछ लोग बहुत जल्दी में रहते हैं, गुरुजी बहुत धीरे धीरे बोलते हैं। अरे भैया, मैं राशिफल नहीं बता रहा, मैं ट्यूटोरियल हैं सिखा भी रहा हूँ। उन लोगों के लिए ये मैसेज जिनके पास समय नहीं है। कुछ लोगों को तो कहते हुए सुना होगा, अरे मरने का भी समय नहीं है, टाइम नहीं है। तो मत देखिए हमारी वीडियोस, वह वीडियोस देखिए जो मसाला देते हैं 1 मिनट में, 2 मिनट में। चलिए, युवराज बुध मेष से कन्या चर्चा करते हैं। मेष राशि वालों की सबसे पहले, और इससे पहले कि वीडियो की शुरुआत करें, मैं निवेदन करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरे वीडियोस मिलते रहें, उन्हें मिस ना करें, ज्योतिष सीखते रहें और लाभान्वित हों। बुध कारक हैं स्पीच के, वाक्पटुता के। जी हाँ दोस्तों, आपकी शब्दावली, जी हाँ दोस्तों, आपके दिमाग के, बुद्धि के। जिनका बुध कमज़ोर होता है, प्रताड़ित होता है, और पंचम स्थान भी कुंडली में प्रताड़ित होता है, जो कि बुद्धि का स्थान होता है, तो उन्हें काफ़ी दिक्कत आती है लाइफ में। डिसीजन गलत ले लिया करते हैं, अपने आप को अक्सर कन्फ्यूजन में पाते हैं। तो बुध को ऐसे व्यक्तियों को स्ट्रोंग करना चाहिए। पन्ना धारण कर सकते हैं, परंतु उसमें भी कुछ कंडीशंस होती हैं, तो एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर को ही दिखाकर कुंडली पन्ना धारण करना चाहिए। बुध देखिए व्यापार के कारक है, ट्रेडिंग के कारक हैं। बुध कैलकुलेशन, मैथमेटिक्स के कारक हैं, दिमाग के प्लैनेट है ना। अगर बुध आपके उच्च के हों तो दोस्तों आपको ऊंचाइयां देते हैं। जो भी हमारे बड़े बड़े लीडर हुए हैं हमारे देश के, उनके आपने देखिए कुंडली उठाकर बुध उच्च के पाए जाएंगे और बहुत अच्छी स्थिति में पाए जाएंगे।
अगर बुध केंद्र में हो, अपनी राशि में हो, तो यह भद्र नामक पंचमहापुरुष राजयोग बनाते हैं। तो ऐसे बुध वाला व्यक्ति ऊंचाइयां छूता है, जिंदगी में ख्याति पाता है, यश कीर्ति का उसका गान होता है युगों युगों तक। बुध हालांकि छोटे से प्लैनेट हैं, परंतु इनका प्रभाव बहुत ही गहरा होता है, क्योंकि बहुत जल्दी यह राशि चेंज करते हैं। तो इनकी दशा में 17 साल की जो महादशा होती है, उसमें घटनाएं, जो घटनाक्रम होता है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, जैसे जैसे बुध परिवर्तनशील होते रहते हैं, कभी अस्त हैं, कभी वक्री हैं, कभी राजयोगों में हैं, कभी उदय हो रहे हैं, तो प्रभाव उसी तरह से। तो बुध की दशा अंतरदशा जिन लोगों के लिए बुध उत्तम होते हैं तो बहुत शुभ रहती है, अदरवाइज दिक्कत भी देते हैं। परंतु यहाँ पर हम चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, मेष राशि पर सीधा आते हैं। मेष राशि वालों के लिए सप्तम स्थान, अष्टम स्थान और नवम स्थान में रहेंगे यह अस्तगत बुध, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसके साथ मंगल भी हैं। मंगल यहाँ पर बता दिया आपको 4 दिसंबर तक रहेंगे, और बुध यहाँ पर केतु के साथ में मिलेंगे जाकर। जी हाँ दोस्तों, 21 नवंबर को चले जाएंगे यहाँ पर। तो केतु के साथ इनका 21 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर तक प्रभाव कैसा रहता है वो बात करते हैं। फिर 4 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक मंगल भी साथ में आ जाएंगे। उसके पश्चात बुध यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे 10 दिसंबर को। तो कहने का अभिप्राय, बुध पहले केतु के साथ रहेंगे 4 दिसंबर तक अकेले, 21 नवंबर से 4 दिसंबर तक। उसके पश्चात मंगल भी साथ में होंगे 10 दिसंबर तक। तो यह अष्टम स्थान में बुध आप लोगों को कैसा फल देते हैं अभी जानते हैं। भाग्य स्थान में फिर अस्त बुध कैसा फल देते हैं बृहस्पति के घर में। देखिए, बुध आप लोगों के लिए अकारक प्लैनेट होते हैं, तो सावधान। तृतीय स्थान के मालिक हैं और 6th हाउस के मालिक हैं। उपचय स्थान हैं दोनों ही, बेसिकली 6th हाउस। तो यहाँ पर छठे घर का मालिक आप लोगों को जब सप्तम स्थान में अस्त हो जाता है, वह भी मंगल बुध राजयोग बनते बनते रह जाता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि लग्नाधिपति हैं तो यह विपरीत राजयोग कई बार बना दिया करते हैं। यहाँ पर विपरीत राजयोग तो नहीं बनता, परंतु दिक्कत वाला योग बन जाता है। बुद्धि आपकी कुशाग्र नहीं रहेगी इस पीरियड में। कोई बड़ा डिसीजन मत लें, खासकर अगर मंगल की आपकी दशा अंतरदशा है, बुध की अंतरदशा इत्यादि है, तो आप लोगों को अपनी स्पीच के ऊपर नियंत्रण, अगर आप व्यापारी हैं तो बहुत मुश्किल होगा स्पीच को कंट्रोल करना, बहुत ही मुश्किल होगा। बहन से, बेटी से, बुआ से, मासी से बना कर रखें, इनके स्वास्थ्य का ख्याल रखें। व्यापारी वर्ग को खासकर सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि व्यापारी वर्ग के लिए बुध यहाँ पर कारक हैं व्यापार के। सप्तम स्थान जो कि डेली आमदन का स्थान है, इसमें गिरावट आ सकती है। आपकी स्पीच के कारण आप अच्छी सी डील खो भी सकते हैं। हालांकि बृहस्पति का प्रभाव रहेगा सप्तम स्थान के ऊपर। बृहस्पति परंतु 21 नवंबर से दृष्टि देंगे बुध और मंगल के जोड़ को। तब तक तो बुध शिफ्ट हो चुके होंगे, तो कोई फ़ायदा नहीं है बृहस्पति की दृष्टि का, सिर्फ मंगल के ऊपर दृष्टि रहेगी। तो 21 नवंबर तक आप लोगों को केयरफुल रहना चाहिए। फ्रॉम 13th to 21st नवंबर 8 दिन आपके लिए एक टेस्टिंग है, आपके इन रिश्तों के लिए। बुआ बहन बेटी के लिए टेस्टिंग हो सकते हैं, मंगल के लिए भी टेस्टिंग। आपके राशिपति हैं, आपके भाइयों के साथ तनाव ना हो जाए, प्रॉपर्टी से लॉस ना हो जाए, कोई एग्रीमेंट साइन मत करें, खासकर इस पीरियड में जब तक अस्त हैं। इसके पश्चात बुध अष्टम स्थान में जब पहुंचेंगे तो दोस्तों यहाँ केतु पहले से विराजमान है, जैसे इंतजार कर रहे हैं।
देखिए ये अच्छा हो जाता है। मैलिफिक प्रभाव में और वैसे भी कमज़ोर हो जाएं छठे घर के मालिक तो बहुत उत्तम रहता है। परंतु यह पीरियड आपको राजयोग कारक पीरियड है। यह क्या कहते हैं इसे, विपरीत राजयोग, जो एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, क्योंकि छठे घर का मालिक अष्टम स्थान में, वह भी केतु के साथ, तो मैलिफिक प्रभाव में अच्छा फल दे दिया करते हैं। यहाँ पर आपको विदेशों से शुभ समाचार मिलेगा, व्यापारी लोग उन्नति करेंगे, धन आएगा, पद प्रतिष्ठा मिलेगी, लाभ होगा। मंगल साथ में मिलेंगे जो कि लग्नाधिपति हैं 5 दिसंबर से यहाँ पर, और 6 दिन करीबन ये इकट्ठे रहेंगे तीनों प्लैनेट्स। तो यहाँ पर मंगल बुध योग आपका डिसीजन कुछ ना कुछ आपको दिक्कत में डाल सकता है। आपकी बुद्धि उतना काम नहीं करेगी, आपकी स्पीच रफ हो जाएगी। सो बी केयरफुल। जब मंगल मिलते हैं 5 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक है 5 दिन दोस्तों, डू नॉट टेक एनी रिस्क। अपनी ज़ुबान को मीठा रखें, बुआ बहन बेटी का ख्याल रखें, उनके साथ रिश्ते नाते बनाकर रखें, और व्यापारी वर्ग को तो सतर्क रहना चाहिए। संचार व्यवस्थाओं से भी दिक्कत हो सकती है। बुध कम्युनिकेशन के भी कारक होते हैं। जो कंप्यूटर आईटी लाइन में हैं या कंप्यूटर लैपटॉप इत्यादि के काम करते हैं, शोरूम्स हैं, इनके वेंडर्स हैं मोबाइल्स के, इनको भी सतर्क रहना चाहिए इस अस्त पीरियड में, अगर खास की बुध मंगल इत्यादि केतु की दशा अंतर्दशा है। बुध भाग्य स्थान में, जी हाँ दोस्तों, भाग्य स्थान में 10 दिसंबर से लेकर 21 दिसंबर तक अस्त रहेंगे। तो ये 10 दिन गुरु के घर में, तृतीय स्थान का मालिक, छठे घर का मालिक। देखिए यात्राओं से आपको तो लाभ हो सकता है, छोटे भाई बहनों को लाभ होगा, व्यापारी वर्ग को लाभ होगा। भाग्य स्थान में है तृतीयेश, विदेशों से शुभ समाचार मिलने के योग भी बन जाते हैं। संचार व्यवस्थाओं से फ़ायदा होगा, कम्युनिकेशन से अच्छा निर्णय भी मिल सकता है, अच्छा समाचार मिल सकता है। अगर आप क्रिएटिव लोग हैं तो आप लोगों के लिए समय बहुत उत्तम रहेगा। कुल मिलाकर आप लोगों को सतर्क रहने का है। हल्का सा पीरियड विपरीत राजयोग का है, परंतु यहाँ पर आप लोगों को बुध का उपाय जरूर करते रहना चाहिए। चलिए अभी बात करते हैं वृष लगन राशि की, खासकर राशि वालों की। बुध आपके 6th हाउस में, 7th हाउस में और 9th हाउस में, 8th हाउस में गोचर करेंगे। बुध आप लोगों के लिए दोस्तों पंचमेश भी होते हैं और धन के मालिक भी होते हैं। पंचम स्थान का मालिक बुद्धि का मालिक है, और छठे घर में आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी अस्त पीरियड में। कोई बड़ा डिसीजन इसलिए मत लीजिए, कन्फ्यूजन में या रैश होकर किसी के दबाव में कोई एग्रीमेंट मत साइन करें, किसी को कमिटमेंट मत दें, क्योंकि स्पीच के कारक भी हैं, स्पीच के मालिक भी हैं। और 6th हाउस में मंगल बुध राजयोग तो बन जाता, परंतु यह दुर्योग होता है, एक किस्म से नेगेटिव योग होता है। तो बुद्धि के मालिक का अस्त हो जाना वैसे ही दिक्कत वाला है, मंगल के साथ है तो और दिक्कत है, क्योंकि मंगल शत्रु होते हैं। तो सावधान प्लीज। यहाँ पर बुध बुआ बहन बेटी रिश्ते नातेदारों से भी आपको बनाकर रखनी चाहिए, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखें, उनके काम आए। संचार व्यवस्थाओं के कारक हैं बुध, कंप्यूटर आईटी लाइन के कारक हैं, तो उनके जो इस तरह के काम करते हैं उनके कारोबार में दिक्कत आ सकती है। जिनके लैपटॉप कंप्यूटर मोबाइल्स के इस तरह के शोरूम्स हैं, दुकानें हैं, ट्रेडर्स हैं, इस तरह की जो गैजेट्स हैं, तो उनको भी सतर्क रहना चाहिए।
विदेशों से शुभ समाचार जरूर मिल सकता है, क्योंकि 12वें घर को देख रहे हैं मंगल के साथ बुध। बुध यहाँ पर आपको बता दें तुला राशि में छठे घर में पंचमेश होकर 21 नवंबर तक रहेंगे। 13 नवंबर से 21 नवंबर तक यह अस्त बुध आपको कोई गलत डिसीजन लेने पर बाध्य ना कर दे, कोई कमिटमेंट ना कर दें, कोई एग्रीमेंट साइन ना कर दें। प्रिंटिंग स्टेशनरी का काम है, ट्रेडिंग का काम है, वाक पटुता का काम है, स्पीच से रिलेटेड कोई काम है तो अपनी स्पीच को ध्यान से यूज करें, बहुत कम से कम बोलें, गुस्सा मत करें, टेम्पर मत लूज करें, बी केयरफुल। इसी के साथ बुध सप्तम स्थान में आ जाएंगे पंचमेश होकर, सेकंड लॉर्ड धन के मालिक और रोमांस के मालिक भी हैं, हालांकि आपके मनोरंजन के क्षेत्र के मालिक भी केंद्र में आ जाएंगे 21 नवंबर को वृश्चिक राशि में। जैसा कि आप देख रहे हैं सप्तम स्थान में यहाँ पर बुध यहाँ पर बैठकर कुछ अच्छे हो जाते हैं, हालांकि अस्त हैं, कमज़ोर हैं, कोई दिक्कत की फिर भी बात नहीं जब तक अकेले हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अकेले कब तक रहेंगे, परंतु यहाँ पर केतु साथ में हैं। बुध का केतु के साथ कोई अच्छा सुरताल नहीं होता, कोई मित्र भाव नहीं होता, तो यहाँ भी बुध फंस जाते हैं। एक अस्त हैं, एक केतु के साथ हैं। पंचम स्थान के मालिक का सप्तम स्थान में बैठना, प्रणय संबंधों का टूटना, लव लाइफ अफेयर्स का टूटना, आपस में तनाव आ जाना, स्टूडेंट्स को अच्छा रिजल्ट ना मिलना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सक्सेस ना हो पाना। ये किन के लिए? खासकर उनके लिए दोस्तों, सभी के लिए नहीं। वृष राशि के सभी लोग ना परेशान हों, इसमें मैं शुरू से ही बता देता, परंतु अब सुन लीजिए। जिनकी बुध की दशा है, मंगल की दशा है, केतु की दशा है, उनको दिक्कत हुआ करती है, या जिनका बुध अशुभ प्रभाव में है, आपको बुध के उपाय जरूर करने चाहिए 13 नवंबर से लेकर 21 दिसंबर तक। और उसके पश्चात बुध यहाँ पर अष्टम स्थान में आ जाएंगे। अष्टम स्थान में बुध बैठकर पंचमेश है, तो बच्चों को भी दिक्कत हो सकती है इस पीरियड में, क्योंकि 5वां घर बच्चों का भी होता है। आपकी संतान को कष्ट हो सकता है किसी तरह का, तो अपनी संतान का ख्याल रखिए, उनके साथ रहिए इन 40 डेज। व्यापारी वर्ग को दिक्कत हो सकती है। अष्टम स्थान में बुध धन के मालिक हैं, और अस्त हो जाएं तो खर्चा हो सकता है, धन का नुकसान हो सकता है। यहाँ पर बृहस्पति की राशि में, शत्रु की राशि में बुध कोई अच्छा फल नहीं देते। वैसे भी अष्टम स्थान में पंचम स्थान का शेयर मार्केट से भी हम पंचम स्थान से शेयर मार्केट का भी प्रभाव देखते हैं, तो यहाँ पर शेयर मार्केट वालों को दिक्कत हो सकती है। तो कुल मिलाकर समराइज कर दें, बच्चों का ख्याल रखें, अपनी संतान का। व्यापारी वर्ग सतर्क रहें, डेली आमदन में गिरावट हो सकती है। स्पीच के ऊपर नियंत्रण रखें। कंप्यूटर आईटी लाइन में हैं, उनको दिक्कत हो सकती है, सो टेक केयर। चलिए अभी बात करते हैं मिथुन राशि तथा लगन की। पंचम स्थान में बुध और मंगल रहेंगे 13 नवंबर से लेकर 21 नवंबर तक बुध यहाँ पर रहेंगे। उसके पश्चात बुध आपके छठे घर में आ जाएंगे। आपकी राशि के मालिक हैं, पहले भाव के मालिक हैं। तो बुध का मंगल के साथ होना कोई अच्छी बात नहीं है। मंगल बुध राजयोग बन सकता, परंतु यह राजयोग नहीं है। मंगल बुध मीन्स बुद्धि को दिक्कत होना, कोई डिसीजन आपका गलत हो सकता है, क्योंकि बुध कारक हैं बुद्धि के, और पंचम स्थान भी बुद्धि का ही स्थान होता है। यहाँ पर बुध का प्रताड़ित होना और अस्त हो जाना, कमज़ोर हो जाना, और साथ में मंगल का साथ में बैठ जाना, यह दिक्कत की इशू रहेगी। क्योंकि हालांकि मंगल राजयोग बना सकते थे, मंगल के साथ बुध, क्योंकि 11वें घर के मालिक हैं मंगल। शेयर मार्केट वालों को सतर्क रहना चाहिए, व्यापारी वर्ग को सतर्क रहना चाहिए, और जो लोग संचार व्यवस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं दे शुड बी केयरफुल, इन्हें भी सतर्क रहना चाहिए। बुआ बहन बेटी मामा मौसी पक्ष के साथ आपके संबंध अच्छे बने रहें,
उनकी सेहत का ख्याल रखें, इसका ख्याल रहे। शेयर मार्केट वालों को खासकर रिस्क नहीं लेना चाहिए 13 नवंबर से लेकर 21 दिसंबर तक। अपनी वाणी के ऊपर नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। कोई बड़ा डिसीजन मत लें इस पीरियड में अभी, क्योंकि बुध को ऐसे ही मत जानिए। जिन लोगों की खासकर बुध की, मंगल की दशा अंतरदशा है, केतु की महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा है, दे शुड बी वेरी मच केयरफुल, अन्यथा दिक्कत हो जाएगी। ट्रेडर्स को, दुकानदारों को खासकर इस पीरियड में कम से कम बोलना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, कस्टमर्स के साथ झगड़ना नहीं चाहिए। अगर आपकी बुध की दशा है तो यू शुड बी ओवर केयरफुल। छठे घर में बुध 21 नवंबर से केतु के साथ मिलेंगे। मंगल भी 4 दिसंबर से यहाँ पर आ जाएंगे, 4 दिसंबर से 10 दिसंबर तक, तो करीबन 5-6 दिन तीनों प्लैनेट इकट्ठे रहेंगे। तो ये दिन काफ़ी दिक्कत वाले हो सकते हैं जिनकी बुध की और मंगल की, केतु की दशा अंतरदशा है। और ख़ासकर बुध अगर कमज़ोर है तो और भी दिक्कत हो जाती है। कुंडली में पहले से ही अगर बुध वक्री है, अस्त है, अशुभ प्रभाव में है और बुध की महादशा है, केतु की महादशा अंतरदशा है, मंगल की महादशा अंतरदशा है, प्रत्यंतर दशा है, तो इन प्लैनेट्स का प्रभाव आपको मंदा मिलेगा। लाभ की कमी हो सकती है, शत्रुओं से परेशानी हो सकती है, कंपटीटर्स हो सकते हैं, वो परेशान कर सकते हैं, संचार व्यवस्थाओं से अशुभ समाचार ना मिले इसका भय बना रहता है। बेटे के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें। जी हाँ, केतु यहाँ पर बेटे के भी कारक होते हैं। बुध बुआ, बहन, बेटी के कारक हैं, तो इनकी सेहत का ख्याल रखें, इनके साथ रिश्ता बना कर रखें, इनको कोई दिक्कत ना हो, इन्हें पहले से ही सतर्क कर दें और बुध के उपाय करें, केतु के उपाय करें, मंगल के उपाय करें। इससे काफ़ी शांति रहती है। इनके मंत्रों का जाप कर सकते हैं, इनके निमित्त दान कर सकते हैं बुधवार, शनिवार और मंगलवार। इसी के साथ बुध दिसंबर 10 धनु राशि में भी प्रवेश कर जाएंगे और 21 दिसंबर तक यहाँ पर रहेंगे एज ए अस्त। हालांकि उसके बाद भी रहेंगे, परंतु यह 10 दिन की बात कर रहे हैं। सप्तम स्थान में लग्नेश का बैठना कुछ भला है, तो 10 दिसंबर से आपके लिए समय उत्तम हो जाएगा। डेली आमदन का घर है, राशिपति का 4th लॉर्ड का बैठना यहाँ पर सुख में वृद्धि होगी, ज़मीन जायदाद के मसलों से फ़ायदा होगा, खासकर जिनकी बुध की दशा है। आपका वर्चस्व बनेगा, प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा, अदालती मसलों में आपकी जीत होगी। पब्लिक डीलिंग जो करते हैं उनके लिए समय उत्तम रहेगा 10 दिसंबर से लेकर 21 दिसंबर तक। हाँ, फिर भी क्योंकि अस्त हैं बुध, तो कोई बड़ा डिसीजन ना लें, अपनी स्पीच को नियंत्रण में रखें। तो आपको 9 दिसंबर तक केयरफुल रहना है। कब से? 13 नवंबर से लेकर 9 दिसंबर तक शेयर मार्केट वालों को केयरफुल रहना है। ट्रेडर्स को, दुकानदारों को, बुआ, बहन, बेटी, बेटे इत्यादि की सेहत का ख्याल रखें और किसी को धन मत दें, खासकर भाइयों के साथ बना कर रखें। चलिए अभी बात करते हैं कर्क राशि तथा लगन की। मंगल बध योग आप लोगों के 4th हाउस में, सुख स्थान में सुख की कमी करता है। जी हाँ दोस्तों, मदर का घर है तो मदर के साथ विचारों में मतभेद करता है। कर्क राशि वालों, बी केयरफुल। स्पीच के ऊपर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। स्पीच के कारक हैं बुध। जब अस्त हो जाएं तो स्पीच, जिनकी बुध की दशा है, दे शुड बी लिसन केयरफुली। अगर आपकी बुध की महादशा है, अंतरदशा है, इवन प्रत्यंतर दशा है, चेक कर लीजिए कुंडली खोलकर। अपनी स्पीच को हार्श मत होने दें, खासकर अगर आपके 2nd हाउस में कोई गर्म ग्रह हैं या स्पीच का मालिक बुध ही प्रताड़ित है, कुंडली में अशुभ प्रभाव में है, तो आप लोगों को सतर्क रहना चाहिए। व्यापारी वर्ग को सतर्क रहना चाहिए, व्यापार के कारक हैं।
और बुध का अस्त होना, यहाँ पर आपको बता दें, बुध आप लोगों के लिए 12वें घर के भी मालिक होते हैं और तृतीय स्थान के मालिक होते हैं। व्यर्थ की यात्राएं हो सकती हैं, अवॉइड करें। छोटे भाई बहन के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। विदेशों से अशुभ समाचार मिलने के योग बनते हैं। खासकर जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, शायद अभी उनका काम ना बने, वीज़ा इत्यादि का एप्लीकेशन कैन गेट रिजेक्टेड, सो बी केयरफुल। बुध के उपाय करें। और इसी के साथ बुध 21 तारीख को केतु के साथ मिलेंगे। यहाँ पर 21 तारीख से लेकर 4 दिसंबर तक बुध का प्रभाव केतु के साथ भी उत्तम नहीं होता। यहाँ पर बुआ बहन मामा मौसी पक्ष को दिक्कत हो सकती है, उनके साथ अनबन ना हो जाए, उनके साथ किसी तरह का मनमुटाव ना हो जाए, इसका ख्याल रखें। बुध बुद्धि के स्थान पर हैं, बुद्धि के कारक हैं, तो कोई बड़ा डिसीजन ना लें, रैश मत हों। शेयर मार्केट वालों को केयरफुल रहना चाहिए। स्टूडेंट्स को अपने स्टडीज़ में फोकस करने में दिक्कत हो सकती है, सो बी केयरफुल। केतु के उपाय करते रहें। ब्लैक एंड वाइट डॉग को फीड करें, काला सफ़ेद कंबल दान करें। बुध के भी उपाय करें, बुध के निमित्त भी दान करते रहना चाहिए। अपनी बेटी बहन के साथ बनाकर रखें, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखें। यहाँ पर बता दें, बुध 10 दिसंबर से लेकर 21 दिसंबर तक छठे घर में 12वें घर के मालिक विपरीत राजयोग बनता है, तो आप लोगों को लाखों करोड़ों का लाभ भी करवा सकते हैं ये बुध। जी हाँ दोस्तों, 10 दिसंबर से 21 दिसंबर तक जब तक ये अस्त रहेंगे और विपरीत राजयोग बनेगा, क्योंकि 12वें घर के मालिक है, तीसरे घर के मालिक है, छठे घर में कमज़ोर प्लैनेट जब हो जाए, हालांकि बुध शुभ प्लैनेट की गिनती में आते हैं, परंतु यहाँ पर काफ़ी मैलेफिक हैं आप लोगों के लिए। अकारक होना और अस्त होना, छठे घर में बैठना, तो विपरीत राजयोग बन ही जाता है। तो 10 से 20 दिसंबर के बीच बीच आप लोगों को लाभ हो सकता है। हाँ, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, उसे मिस मत करिए। हाँ, अपनी बुद्धि का प्रयोग करिए, वाकपटुता का प्रयोग करिए। जो भी डिसीजन लें एक्सपर्ट की एडवाइस से लें, कोई रैश मत हो इस पीरियड में भी, अन्यथा फ़ायदा होते होते कईयों को नुकसान हो जाता है, जिनकी दशा अंतर्दशा खराब होती है। अस्त बुध की हो, जिनका बुध पहले से ही अस्त है कुंडली में, या वक्री है या अशुभ प्रभाव में है, उन्हें विपरीत राजयोग में भी उल्टा राजयोग मिल जाता है, सो बी केयरफुल। चलिए अभी बात करते हैं सिंह लगन राशि की। यहाँ पर तृतीय स्थान में बुध, देखिए आप लोगों के लिए 2 अच्छे स्थानों के मालिक होते हैं। लाभ के मालिक हैं, धन के मालिक हैं। लाभ के मालिक का तृतीय स्थान में बैठना, पराक्रम से लाभ जो हो रहा था उसमें हल्की सी कमी आएगी, या यूँ कहें चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं वर्क्स आपके कार्यस्थल पर। मंगल के साथ मंगलबद्ध योग बनेगा 21 नवंबर तक, जब तक बुध यहाँ पर शिफ्ट नहीं होते, 13 नवंबर से 21 नवंबर तक 8 दिन यू शुड बी केयरफुल। खासकर गुस्सा नहीं करना, स्पीच को ध्यान से यूज़ करना है, अपने शब्दों को। संचार व्यवस्थाओं से खासकर किसी को ईमेल नहीं कर देना गुस्से में, किसी को मोबाइल पे फ़ोन पे धमकी नहीं दे देनी, व्हाट्सएप नहीं कर देना। ऐसा होता है आजकल, मोबाइल हाथ में 2 मिनट में फ़ोन कर देता है और बना बनाया काम लाखों करोड़ों का नुकसान कर लेते हैं ऐसे लोग, खासकर व्यापारी ट्रेडर्स। तो क्योंकि व्यापार ट्रेड के कारक हैं और लाभ के मालिक हैं आपकी कुंडली में, धन के मालिक हैं, जिनकी खासकर मंगल और बुध की दशा अंतरदशा है, दे शुड बी वेरी मच केयरफुल फ्रॉम 13 नवंबर टिल 20 नवंबर। जी हाँ, जब तक यह मंगल के साथ रहेंगे तुला राशि में, उसके पश्चात बुध यहाँ पर केतु के साथ हो जाएंगे, तब भी आपको केयरफुल रहना है। केतु के साथ ये कब तक रहेंगे? ये रहेंगे 10 दिसंबर तक। तो कहने का मतलब 13 नवंबर से लेकर परसों सैटरडे से लेकर सुबह शनिवार 5:58 से लेकर शनिवार, यह 10 दिसंबर तक काफ़ी लंबा पीरियड है ये दोस्तों। 13 नवंबर से 10 दिसंबर केतु के साथ, फिर मंगल के साथ, मंगल केतु के साथ भी रहेंगे 5 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक।
तो लाभ में कमी करता है। स्पीच से कुछ ना कुछ खेल बना बनाए बिगाड़ सकते हैं, हाथ में डील आती आती रह सकती है। माता का भी घर है 4th हाउस, आपकी मदर के साथ बनाकर रखें, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखें। ज़मीन जायदाद के डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, एग्रीमेंट्स के ऊपर कोई साइन मत करें, खासकर इस अवधि में 13 नवंबर से लेकर 10 दिसंबर तक, जिनकी खासकर बुध मंगल की केतु की महादशा अंतर्दशा है। दे शुड बी केयरफुल। कोई कमिटमेंट मत करें, अपनी स्पीच के ऊपर नियंत्रण रखें। ट्रेडर्स हैं, दुकानदार हैं, कंप्यूटर IT लाइन में हैं, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में हैं, स्पीच से जो अपनी जीविका अर्जित करते हैं, स्पीकर हैं, प्रवक्ता हैं किसी तरह के, दे शुड बी केयरफुल। उसके पश्चात 10 दिसंबर से बुध यहाँ पर आएंगे, 21 दिसंबर तक अस्त रहेंगे, तो 10 दिन करीबन लाभ के मालिक। हालांकि पंचम स्थान में तो शुभ योग भी बनता है, कुछ लोगों को लाभ होगा जिनके बुध अच्छी स्थिति में होते हैं कुंडली में। तो पंचम स्थान में 11वें घर के मालिक, धन के मालिक, शेयर मार्केट वालों को लाभ हो सकता है, बच्चों से खुशी मिल सकती है, परंतु स्पीच के ऊपर नियंत्रण रखें। कोई बड़ा डिसीजन फिर भी मत लें। चलिए अभी बात करते हैं कन्या राशि। जी हाँ दोस्तों, दूसरे घर में कन्या राशि के मंगल और बुध। मंगल बुध योग उत्तम स्थिति नहीं, आपके राशिपति के साथ मंगल का बैठना जो कि आप लोगों के लिए अकारक है, और यहाँ पर बुद्धि को, स्पीच को दिक्कत देते हैं। कोई बड़ा डिसीजन मत लें, कड़वे वचन किसी को मत कहें। जी हाँ दोस्तों, कोई आपको भले भड़काए, आपको तंग करे, परेशान करे, यू शुड बी केयरफुल। बुआ, बहन, बेटी, इनके स्वास्थ्य का ख्याल रखें, इनके साथ भी नज़ाकत से पेश आएँ। इनकी गलत हरकतों को भी आपको सहना चाहिए, टॉलरेट करना चाहिए। आपकी बेटी आपको कुछ गलत कह सकती है, आपकी बहन आपको कुछ गलत कह सकती है, उनके स्वास्थ्य में गिरावट हो तो बी केयरफुल, हेल्पफुल टू देम। बुध के उपाय करें, अपनी स्पीच के ऊपर नियंत्रण करें, किसी के साथ कमिटमेंट मत करें, किसी को धोखा मत दें। धन का खर्चा हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पर फैमिली में माहौल अच्छा रहे, तो इसलिए बुध क्योंकि वाणी के कारक हैं तो अपनी वाणी को नियंत्रण में रखें। 10वें घर के भी मालिक हैं, तो कार्यस्थल पर भी यू शुड बी केयरफुल, क्योंकि अस्त हो जाता है 10th लॉर्ड जब भी, और अष्टम स्थान के मालिक के साथ हैं तो दिक्कत हो सकती है कार्यस्थल पर, कोई ट्रांसफ़र हो सकती है, कोई गलत विकास। संचार व्यवस्थाओं के कारक है, कम्युनिकेशन के कारक हैं बुध, कोई गलत समाचार ना मिल जाए। जी हाँ, पहले से सतर्क रहिए। बुध के उपाय करें, मंगल के उपाय करें, केतु के उपाय करें, क्योंकि केतु के साथ हैं बुध। जब वृश्चिक राशि में आ जाएंगे 21 नवंबर से तृतीय स्थान में, यहाँ पर बुध के साथ केतु भी होंगे यहाँ पर, और 10 दिसंबर तक केतु के साथ रहेंगे, 21 नवंबर से 10 दिसंबर तक। खासकर जो ट्रेडर्स हैं, दुकानदार हैं, जी हाँ दोस्तों, जो कन्या राशि वाले, लगन वाले, उन लोगों को सावधान रहना चाहिए। संचार व्यवस्थाओं, कम्युनिकेशन से रिलेटेड अगर आपका कामकाज है, स्पीच से रिलेटेड कामकाज है, कंप्यूटर IT लाइन में है, तो यू शुड बी ओवर एक्स्ट्रा केयरफुल। कार्यस्थल पर खासकर अपना प्रभाव बनाकर रखें, इसलिए कम से कम बॉस के समक्ष जाएं और कम से कम बोलें। बुध 4th हाउस में आ जाएंगे, 10th हाउस को देखेंगे तो यहाँ पर कुछ भले हो जाएंगे, हालांकि अस्त रहेंगे, फिर भी स्थितियाँ इतनी दिक्कत वाली नहीं रहेंगी। तो 9 दिसंबर तक आपको केयरफुल रहना, फ्रॉम 13th नवंबर टू 9th दिसंबर। आफ्टर दैट यह राजयोग कारक होते हैं। 10th लॉर्ड इन 4th हाउस, आपको धन लाभ होगा, प्रॉपर्टी से फ़ायदा हो सकता है, प्रॉपर्टी की डील, परंतु अभी साइन मत करें अस्त पीरियड में। हल्का फुल्का आप एक टोकन अमाउंट दे सकते हैं अगर आपको प्रॉपर्टी परचेज करना ही है। संचार व्यवस्थाओं से फ़ायदा होगा, व्यापारी वर्ग को फ़ायदा होगा 10 दिसंबर के उपरांत। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर लग्नाधिपति हैं, राशिपति हैं, 4th हाउस में हैं, तो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। यहाँ पर पब्लिक से लाभ होगा, पब्लिक डीलिंग वालों को लाभ होगा, कंप्यूटर IT लाइन में है जो काम करते हैं उनको भी लाभ होगा, और स्थितियाँ उत्तम रहेंगी। आपका बौद्धिक लेवल ठीक ठाक रहेगा, आपके डिसीजन अच्छे होंगे।
कुल मिलाकर आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ इस तरह की चर्चा लेकर आता हूँ। तब तक के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।